Good morning, student. I am Pranshi Rastogi. Today we are discussing the first chapter of account, partnership. अब व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप नाम से ही लग रहा है कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में। अब डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business on by all or any of them acting for all. Means पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्री करते हैं शेयर करने के लिए क्या चीज़, प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस, जो भी प्रॉफिट होता है बिज़नेस में उसको शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। कैरिड बाय ऑल, जो भी बिज़नेस होता है पार्टनरशिप वो कैरिड करते हैं सब लोग, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई भी सब लोग मिल के किसके लिए, सबके लिए वर्क करते हैं। पर्सन हु हैव एंटर इन अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। जो पर्सन इंटर करते हैं पार्टनरशिप में एंड वन बाय वन उनको इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं, एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और जब वो सब एक साथ होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म्स नेम, और जो जिस बिजनेस को कैरीड करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस फर्म्स नेम कहते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फॉलोइंग elements must be present if any association of a business is to be called a partnership. Association of two or more person, ये association क्या है, two or more person का, इसमें एक या दो से ज़्यादा person होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, पर्सनस के बीच में, जिनको हम पार्टनर्स भी कहते हैं। एक तरीके का ये क्या है, बिजनेस है। पार्टनरशिप कुछ और नहीं है, एक तरीके का क्या है, बिजनेस है, जिसमें एक साथ दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिल के वर्क करते हैं। शेयर करते हैं, क्या चीज़ शेयर करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और वो बिज़नेस कैरिड करते हैं साथ में, और कोई भी लोग, जो भी हम लोग, जैसे कोई भी एक सिंगल पार्टनर्स वर्क कर रहा है तो सबके लिए एक्ट कर रहा है। फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप, अगर एक वैलिड पार्टनरशिप चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। उससे कम अगर होगा, अगर वन सिंगल पर्सन होगा तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, वो क्या करेगी, सोल प्रोप्राइटर। अब पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इस डीड में सब कुछ रिटर्न पहले से होता है, और वो भी इन राइटिंग में होता है, ओरल फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि राइटिंग फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट पे, अगर इन फ्यूचर डिस्प्यूट हुआ तो, डिस्प्यूट अराइज हुआ पार्टनर्स के बीच में। तो अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, वेरियस टर्म्स कंडीशन फॉर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप आर रिकॉर्ड इन अ पार्टनरशिप डीड विच इज़ ऑलवेज इन रिटर्न। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, वो ऑलवेज किस में होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स फॉर कैपिटल, जो ईच पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, वो रिकॉर्ड होती है सबसे पहले। फिर लोन बाय अ पार्टनर, जो भी लोन होता है पार्टनर्स का वो। ड्राइंग बाय अ पार्टनर, जो भी ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग करना है उनको पूरे ईयर में, वो भी रिकॉर्ड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी रेट हमें इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है, लोन पे देना है या ड्राइंग पे देना है, वो भी रिकॉर्ड रहता है। शेयरिंग प्रॉफिट, जो भी हम जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे हर ईयर का, वो भी रिकॉर्डेड रहता है। रेमरेशन टू अ पार्टनर एज ए कमीशन और सैलरी, जो भी रेमरेशन देना है हमें पार्टनर्स का, या तो कमीशन के थ्रू देंगे या तो सैलरी के थ्रू देंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अब गुडविल क्या है, गुडविल क्या होती है कि जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है हम उसको अकाउंट की लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं। जब भी कोई पार्टनर एडमिट करता है या एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में, तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि उस टाइम कितनी है गुडविल पार्टनरशिप फर्म की, या फिर जब कोई रिटायरमेंट लेता है पार्टनरशिप फर्म से तब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी गुडविल हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, गुडविल क्या होती है और उसके कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के। अब है प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, और कौन कौन से प्रोविज़न रिगार्डिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में, वो भी होता है इसमें। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट बनाए जाते हैं बहुत सारे। कीप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो भी अकाउंट होते हैं उनको बुक्स में रखा जाता है, और ऑडिट भी करवाई जाती है अकाउंट्स की।
जो भी हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एक्सेट्रा। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो उनकी भाई कुछ ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो होती हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब सबसे पहला है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला राइट्स है राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। सबसे पहला राइट क्या होता है पार्टनर्स का? टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट वर्क हो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, पार्टनर्स हैं। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, और वो उनके पास राइट होता है कि वो कोई भी बुक्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो देख सकते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड, और किसी बात के लिए या किसी डिस्कशन में वो कंसल्ट भी कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो वो कंसल्ट किया जा सकता है ऑल द पार्टनर्स के बीच में बैठ के। राइट टू शेयर प्रॉफिट, और उनका राइट होता है कि वो शेयर करें प्रॉफिट। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका राइट होता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिले, क्योंकि वो लोग कैपिटल अपने बिजनेस में लगाते हैं, जिसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कह रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, जो भी पार्टनर्स आते हैं वो कैपिटल लगाते हैं और अपनी गुडविल लेके आते हैं, तो उनके लिए ये भी होता है राइट कि वो इंटरेस्ट भी उनको मिलता रहे कैपिटल पे। और सिक्स्थ राइट है राइट टू एडमिट एंड एक्सपेल पार्टनर्स। उनके पास राइट होता है कि वो किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं और एक्सपेल मतलब हटा सकते हैं पार्टनर से, विथ अ म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। बट जो पार्टनर्स एडमिट हो रहा है या पार्टनर को हटाया जा रहा है तो वो सारे पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट से ही हम रख भी सकते हैं पार्टनर और हटा भी सकते हैं पार्टनर्स को। सेवेंथ है राइट टू गिव ओपिनियन, हम अपना कोई भी ओपिनियन बिजनेस में दे सकते हैं। राइट टू कलेक्ट डेट्स, डेट भी कलेक्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप का। राइट टू एक्ट एज एन एजेंट, और जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक्ट कैसे करेंगे पार्टनरशिप फर्म के लिए, एज एन एजेंट की तरह काम करेंगे। और राइट ऑफ रिटायरमेंट, और उनका राइट भी होता है कि अगर वो एडमिट किए हैं तो वो रिटायर भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई एक टाइम आता है जो रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। अब ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर्स। ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर्स सबसे पहले क्या आता है, टू वर्क फॉर कॉमन एडवांटेज। वो जो भी वर्क करे कॉमन एडवांटेज, ऐसा नहीं कि सेल्फ एडवांटेज के लिए वर्क कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स हैं तो सब शेयर भी, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उनको शेयर करना इक्वली, या फिर जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है तो वर्क भी ऐसा करें एडवांटेज के लिए, वो ना ये ना बात हो कि सिर्फ अपने एडवांटेज के लिए, कॉमन एडवांटेजेस के लिए वर्क करना चाहिए। टू बी फेथफुल, और जो पार्टनर्स हों वो अपने पार्टनरशिप फर्म के तरफ फेथफुल हों, मतलब बी ऑनेस्ट हों। रेंडर ट्रू अकाउंट, और जो भी अकाउंट मेंटेन करे पार्टनर वो भी क्या हो, ट्रू एंड फेयर हो, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर हमें पार्टनरशिप फर्म की पता चल पाए। टू एडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, और जो भी फ्रॉड उसको हम तुरंत करेक्ट कर सकें, एडेमनीफाई कर सकें। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, और जो भी शेयर करना हो प्रॉफिट एंड लॉस वो भी उनकी ड्यूटीज़ होती है कि अगर प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में तो भी शेयर करते हैं सारे पार्टनर्स मिलके, जो भी रेशियो डिसाइड होता है, अगर रेशियो नहीं है तो हम इक्वली करते हैं। और लॉस अगर हुआ है पार्टनरशिप फर्म में तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और या तो वो बियर करते हैं लॉस भी। नॉट टू क्लेम रेमुनरेशन, और अगर पार्टनरशिप फर्म में रेमुनरेशन नहीं लिखा है तो वो क्लेम नहीं कर सकते। टू एक्ट विद इन अथॉरिटीज़ गिवन, और उनको एक्ट अकॉर्डिंगली करना पड़ता है जिस तरह अथॉरिटी उनको गिवन, जैसे कोई भी काम अगर फॉर एग्जांपल कोई काम अगर किसी को दिया गया पार्टनर्स को तो उसी अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, ये नहीं कि अपने मन से। पार्टनरशिप फर्म में अथॉरिटीज़ जो भी वर्क दिया जाता है जिसको इसको पार्टनर्स को वो उसका काम होता है, तो उसी अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर एब्सेंस है, एग्रीमेंट ही नहीं है, डीडी नहीं है, तब फिर क्या करेंगे। तब रेमुनरेशन जो होती है, अगर हम बिज़नेस को कंडक्ट कर रहे हैं तो हम रेमुनरेशन नहीं मांग सकते। नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन अ कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। और कोई भी रेशियो नहीं है, अगर डीड नहीं है, कोई भी रेशियो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इक्वली लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉस होगा तब भी हम लोग बेयर करेंगे इक्वल लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल
ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट इंटाइटल्ड है पार्टनर लेने के लिए तो अगर प्रॉफिट होगा तभी उसको प्रॉफिट से ही, जब अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट भी कैपिटल पे मिलेगा। और इंटरेस्ट का अगर कोई रेट नहीं है कि इंटरेस्ट कितनी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है या कितने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देना है, डीड में नहीं लिखा तो 6% देते हैं। और इन केस अगर पार्टनर्स के कारण पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ उनके नेग्लिजेंसी के वजह से, तो जो भी बियर करते हैं लॉस जो भी होता है पार्टनर से, तो लॉस भी उनको अपने विल से भरना पड़ता है। थैंक यू। I hope you are enjoying this class.